हेलो दोस्तों, मूवी नोटबुक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे शी हल्क के एपिसोड 1 को। तो दोस्तों, एपिसोड 1 की शुरुआत में ही हमें शी हल्क को दिखाया जाता है, जो लॉयर के रूप में अपनी बेस्ट फ्रेंड निक्की के साथ केस लड़ने के लिए प्रैक्टिस करती है। तभी निक्की मजाक में जेन से कहती है कि अगर तुम्हें केस ही जीतना है तो तुम शी हल्क बन जाना। और इसी के साथ हमें जेन फ्लैशबैक में ले जाकर बताती है कि वो शी हल्क कैसे बनी। तो दोस्तों, फ्लैशबैक में हम ब्रूस बैनर और जेन को गाड़ी में सफर करते हुए देखते हैं, जिसमें बैनर जेन को बताता है कि मेरे हाथ पे लगा हुआ ये डिवाइस मुझे इंसानी अवतार में रखता है। तभी अचानक एक स्पेसशिप आकर उनकी गाड़ी के सामने रुकती है, जिससे उनकी गाड़ी अनबैलेंस होकर खाई में गिर जाती है और वो दोनों घायल हो जाते हैं। फिर जेन किसी तरह गाड़ी से निकलकर बैनर को गाड़ी से निकालने की कोशिश करती है। गाड़ी से निकालते समय बैनर के खून की कुछ बूंदें जेन के घाव पर गिर जाती है, जिससे वो शी हल्क में बदलकर जंगल की तरफ भाग जाती है और थोड़ी दूर भागकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो होश में आती है और वो जंगल से निकलकर एक क्लब में पहुंच जाती है, जहां वो अपने घाव को साफ करके बाहर निकलती है। बाहर 3 बदमाश उसे अकेली देखकर परेशान करते हैं, जिससे उसको गुस्सा आ जाता है और वो शी हल्क बनकर उन पर हमला कर देती है। तभी वहां बैनर आकर उसे शांत करके अपने लैब ले जाता है। लैब में बैनर जेन को बताता है कि अब तुम भी हल्क बन चुकी हो और अब तुम्हें मेरे साथ रहकर हल्क की शक्तियों के बारे में जानना होगा और अपने गुस्से पर भी काबू करना सीखना होगा। मैंने तुम्हारे खून की जांच की थी। तुम मेरी कजन हो, इसलिए तुम्हारा खून भी गामा किरणों को अपना सकता है। बल्कि तुम्हारा खून तो गामा किरणों को कन्वर्ट भी कर सकता है। इसलिए मैंने तुम्हारे डीएनए से अपना एक हाथ भी ठीक कर लिया। फिर जेन बैनर से पूछती है कि गाड़ी के सामने अचानक वो स्पेसशिप कहाँ से आई थी। तब बैनर बताता है कि वो सकार ग्रह की स्पेसशिप है और वो हमें शायद मैसेज देने आई थी। यह कहकर बैनर जेन के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है और जेन को एक बुक स्टडी करने के लिए देता है, जिसमें हल्क बनने और शांत रहने के बारे में लिखा होता है। फिर बैनर जेन को हेलमेट पहनाकर एक मिरर बॉक्स में बंद कर देता है और वहां पर कटिंग व्हील्स को चला देता है, जिससे जेन डरकर हल्क बन जाती है और उन कटिंग व्हील्स को तोड़ देती है। फिर दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है। बैनर उसको अलग अलग तरीके से शांत करने की कोशिश करता है। तभी जेन कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। यह देखकर हल्क चौंक जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें शी हल्क बनकर भी गुस्सा नहीं आता। मुझे तो हल्क को समझने में काफी टाइम लगा था। यह कहकर वो बुक्स के आगे के पन्ने फाड़ देता है और जेन से कहता है कि तुम्हें इन आगे के पन्नों की अब कोई जरूरत नहीं। इसके अगले दिन बैनर जेन की परीक्षा लेने के लिए उसके कान में जोर से हॉर्न बजाता है, जिससे जेन डरकर हल्क बन जाती है। फिर बैनर उससे पूछता है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है या नहीं। वो कहती है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। इसके बाद बैनर उसको बाहर ले जाकर एक चट्टान उठाकर फेंक के दिखाता है। तब शी हल्क भी एक चट्टान उठाकर बैनर की चट्टान से आगे फेंक देती है, जिससे बैनर गुस्सा होकर एक बड़ी चट्टान को जोर से आसमान में फेंक देता है और वो चट्टान आसमान में जाकर उल्का पिंड की तरह चमकने लगती है। इसके बाद बैनर उसे जमीन पर मुक्का मारकर जमीन तोड़कर बताता है। फिर शी हल्क भी जमीन पर मुक्का मारती है, जिससे पेड़ पौधे और जमीन टूट जाती है। यह देखकर बैनर जलन के मारे गुस्से में ही शी हल्क को मुक्का मार देता है और चीटर बोलकर घर चला जाता है। इसके अगले दिन बैनर जेन को अपने गुस्से को शांत करने के लिए योगा सिखाता है। तब जेन बैनर से कहती है कि मुझे अब घर जाना होगा और अपने केस को फिर से स्टडी करना होगा, लेकिन बैनर ये कहकर मना कर देता है कि तुम अब इसके लिए तैयार नहीं हो। शी हल्क बनने के बाद तुम्हारा गुस्सा लोगों के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन जेन बैनर की बातों को इग्नोर करके अपना सामान उठाकर गाड़ी में बैठ जाती है। तभी बैनर गाड़ी के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करता है और जेन बैनर को गाड़ी से टक्कर मारकर नीचे गिरा देती है, जिससे बैनर को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से ताली बजाता है, जिसके कारण जेन दूर जाकर गिरती है। इसके बाद जेन भी बैनर को उसी के अंदाज में ताली बजाकर उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताली से एक पत्ता भी नहीं हिलता। तभी बैनर उसे मजाक में कहता है कि ये क्या, तुम्हारी ताली से तो एक मच्छर भी नहीं मरा। यह सुनकर जेन को गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से ताली बजाकर बैनर को परेशान कर देती है और इसी तरह ये दोनों लड़ते हुए अपने बियर बार को तोड़ देते हैं। फिर ये दोनों शांत हो जाते हैं और अपने बियर बार को फिर से बनाने लगते हैं और बैनर जेन को अपनी लॉयर वाली जिंदगी में जाने के लिए मंजूरी दे देता है और उसका बैग उठाकर गाड़ी में रखकर कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे जरूर बताना। फिर जेन बैनर को अगले डिनर का वादा करके वहां से चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी जेन की शी हल्क बनने की कहानी। यहाँ से आगे कोर्ट रूम में जेन जूरी के सामने अपनी पेशकश रखने के लिए खड़ी होती है। तभी वहां दीवार तोड़कर टिटानिया कोर्ट रूम में आकर हंगामा कर देती है। तभी निक्की जेन से कहती है कि शी हल्क बनने का समय आ गया। तब जेन उससे कहती है कि मैं सबके सामने शी हल्क नहीं बन सकती। फिर निक्की उससे कहती है कि तुम्हें शी हल्क बनके हम सबको बचाना होगा और अपना कर्तव्य निभाना होगा। फिर जेन अपने सैंडल उतारकर शी हल्क बन जाती है और टिटानिया उस पर हमला करने के लिए आती है। तभी जेन हल्क वाले अंदाज में उसे मुक्का मारकर दीवार से चिपका देती है और फिर से जेन बनकर अपने सैंडल पहनकर ड्रेसिंग वाले अंदाज में जूरी से कहती है कि मैं अगली पेशकश देने के लिए तैयार हूँ।
तो इसी के साथ यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। तो दोस्तों आगे के एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।